Welcome to Pahal Classes. So as you all know, in previous class we were discussing about close packing, okay? और ये जो पोर्शन है उससे आगे का है, ठीक है? पहले हमने होमवर्क दिया था कि यू नीड टू फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन। तुम्हें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना था और पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बताना था कि ये आंसर सही है या नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे है सॉलिड स्टेट के तो वो जरूर देख के आ जाए, उसके बिना ये वीडियो समझ नहीं आएगा। तो समझना है तो फटाफट से जाके वो वीडियो देख लो। वो वीडियो देख के पूरा अच्छे से समझ के फिर वापस यहाँ पे आओ तो सब कुछ समझ आएगा। सॉलिड स्टेट वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, बट समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला है हमें निकालना था पैकिंग फ्रैक्शन, ये होमवर्क दिया था। तो आपने सोचा होगा पैकिंग फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला बनाया था पिछले बार हमने, जेड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। बट ये तो चलेगा नहीं, यहाँ वॉल्यूम तो है नहीं, यहाँ तो एरिया की बात हो रही है। तो एरिया की बात हो रही है तो इसमें क्या लेंगे हम, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ के लिए जो हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जेड मल्टीप्लाई बाई सर्कल एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ हमारी पैकिंग जो है ना। जैसे कि स्क्वायर पैकिंग है तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम नहीं बेटा, एरिया आएगा यहाँ, है ना। तो अब देखो एरिया इस सर्कल का और एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसके लिए पहले फाइंड करना है जेड। ध्यान दो, एक तो पूरा का पूरा आ रहा है सर्कल इसमें और 4 सर्कल के 1/4 पोर्शन आ रहे हैं। तो इस केस के लिए स्क्वायर के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 2। बस अब रिलेशन फाइंड करना है ए और आर के बीच। तो देखो यहाँ पे दोनों सीधे टच नहीं है, बट डायगोनल देखो, डायगोनल पे आर, 2r और r। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4r इक्वल टू 2√2a। मान लो साइड लेंथ है इसकी a, तो 4r इक्वल टू √2a, तो a की वैल्यू आ गई 2√2r। बस फटाफट से वैल्यू पुट कर देंगे लाके यहाँ पे फॉर्मूले में। तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 8r स्क्वायर। तो 8 से 8 गया, 2 से 4, तो ये आया पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 के इक्वल हो जाएगा किसके, जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.785। तो परसेंट में लिखना चाहूँ तो अप्रोक्सीमेटली 78.5%। ये आंसर आएगा लगभग 0.78 पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, सिमिलरली इसका कैसे निकाले बताओ। तो पहली बात तो यूनिट सेल कंटेंट जेड। तो देखो जेड क्या आएगा लिखते हैं, आप पहले खुद बताओ क्या आएगा। तो एक सर्कल पूरा इसमें है और ध्यान देंगे तो इंटरनल एंगल जो होता है वो 120 होता है हेक्सागन का। तो ये 1/3 पार्ट है सर्कल का। तो एक सर्कल का 1/3, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का। तो जेड एक तो पूरा का पूरा इनसाइड है और 1/3 पार्ट है कितने सर्कल का, 6 का। तो हमारे पास टोटल जेड आ गया 4। बस फॉर्मूला यूज कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई। अब हेक्सागन का एरिया कैसे निकालोगे तो याद करो, हेक्सागन यदि है तो यदि ऐसे मिला दूंगा मैं तो ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया में लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई √3/4। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है ए स्क्वायर और ए इसके लिए कितनी हो जाएगी, √2r के बराबर। तो ऐसा करके हम फटाफट से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर, सबको क्लियर हो गया ये। तो बस फटाफट बेटा इतना ही है कि 6 हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4a स्क्वायर होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू कितनी है, 2r, वो लाके पुट करेंगे तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.90 कुछ नंबर आएगा। तो उसको अप्रोक्स 9.91 लिख दिया है। ठीक है, तो आप पूरा सॉल्व करके भी ट्राई कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट चलो बेटा, अब थोड़ा 3D का और पोर्शन शुरू हो गया, ध्यान से समझना है सब कुछ। क्या है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहला है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखो 2 डायमेंशन में 2 तरह की थी हमारे पास, एक तो स्क्वायर वाली थी और एक थी हमारे पास में हेक्सागोनल। तो इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, अब 3D बनाएंगे। तो 3D बनाने का सबसे आसान तरीका तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ कि एक स्क्वायर शीट ली हमने, कि जो हमारे पास एक स्क्वायर शीट थी वो ली और दूसरी स्क्वायर शीट ली। ठीक है, दोनों सिमिलर स्क्वायर शीट ली हमने
और हमने क्या किया कि इसको इसके ऊपर रख दिया। सिमिलरली तीसरी ली उसको इसके ऊपर रख दिया, चौथी ली उसको इसके ऊपर रखा। आ रहा है समझ में बेटा? 3D बनाना इज डिफिकल्ट, बट इसको इसके ऊपर रखा लाके। तो ये बना कैसे, समझ आया? कि पहली लेयर थी यहाँ पे नीचे, उसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी गई, उसके ऊपर तीसरी लेयर रख दी गई स्क्वायर वाली, चौथी लेयर। तो इस तरह से एक के ऊपर एक रख दिया। अब इसको ध्यान से देखोगे ना तो इन एटम्स को देखो बीच के, ये देखो यहाँ वाले। तो ये जो पोर्शन बन रहा है इतना इतना, इनके सेंटर्स को जब मिलाऊंगा तो 4 5 6, देखो ये 8, एक एटम, दो एटम, 3 4 5 6, इसके पीछे वाला 7 8। तो इनके सेंटर्स को मिलाने से जो शेप बन रही है दैट इज ए क्यूबिक शेप। आ रही है बात समझ? कि इसको इसके ऊपर रख दिया, फिर ये जो पास वाले और इसके ऊपर दो एटम और होंगे, या ध्यान से देखोगे तो इसको इसके ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर एक और एक और दो एटम्स होंगे ऐसे। तो दोनों एटम्स को जब आपस में सबके सेंटर्स जो मिलाऊंगा मैं तो हमें क्यूब बनती हुई दिखेगी। तो इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनते हैं तो क्यूबिक बोलेंगे। देखो, the second layer is placed over the first layer in such a way that spares are the of the upper layer are exactly above spares of first layer। मतलब जैसा मैंने बताया कि exactly एक के ऊपर एक, मतलब इसका देखो 1 2 3 4 सब एक के ऊपर एक है, और बीच में गैप भी काफी बच रहा है। are exactly above those of the first layer. In this arrangement of spheres, both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically। ध्यान दो, तो सारे स्पेयर्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन है। कोई भी स्पेयर ले लो किसी भी तरह के, वो सब एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। देखो इस तरह से ले लो चाहे इस तरह से ले लो, ये सब एक ही लाइन के अलोंग अलाइन रहेंगे। मतलब क्या किया आप? तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल समझो कि दो चीजें ली और दोनों के एक के ऊपर एक हूबहू रख दिया। सिमिलर चीजों को, दो सिमिलर चीजें थी, दोनों को एक के ऊपर एक हूबहू रख दिया कि एक के ऊपर एक आ रहा है। नाउ लेट द फर्स्ट रो बी ए टाइप, मतलब इसका जो अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को बोला जा रहा है ए टाइप। तो ध्यान दोगे तो सेकंड रो का जो अरेंजमेंट है वो भी ए टाइप है, थर्ड रो का अरेंजमेंट भी ए टाइप होगा, एंड फोर्थ रो का अरेंजमेंट भी ए टाइप होगा। गुड। तो लेट द फर्स्ट रो बी ऑफ ए टाइप रो टच द लेटेस्ट टाइप हैज द ए पैटर्न, मतलब ए रिपीट होता जाएगा। फिफ्थ आएगी वो भी ए ए ए ए ए ए, सारा ए चलेगा ना। The lattice therefore generated is the simple cubic lattice and its unit cell is the primitive cubic unit cell। तो बेटा एक जो लेटिस जनरेट होगा ऐसे, मतलब इनके हम सेंटर्स को जोड़ेंगे तो जो शेप बनेगी उस शेप का नाम क्या है? सिंपल क्यूबिक। जैसा कि बात की हमने, तो सिंपल क्यूबिक बनेगी। और हम पीछे इसका डेरिवेशन करके आए हैं, याद करो। सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रिक्शन को 0.52 या 52.4 होता है, परसेंटेज में बात करूँ तो ये 52.4 क्या है? परसेंट में है ना, और 0.52 वैसे बोल सकता हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कि 3 डायमेंशनल का एक तरीका क्या हुआ बनाने का, जिसमें हम यूज करते हैं किसे? 2 डायमेंशनल को। 2 डायमेंशनल की हेल्प से हम 3 डायमेंशनल पैकिंग बनाते हैं। एक के ऊपर एक स्क्वायर की लेयर को रखते जाएंगे तो 3D बन जाएगी। अब आप देखिए कि कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट देखो सभी बच्चे, अब नेक्स्ट तरीका क्या है? एक तरीका तो हमने देखा डायरेक्ट एक के ऊपर एक, दूसरा देखो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। अब स्क्वायर वाली देख ली हमने, अब दूसरा तरीका है कि हम हेक्सागन वाली ले लें। तो हेक्सागन में पैकिंग कैसी थी याद करो? 1 2 3 4 5 और इनके बीच में रखना था ऐसे। याद आ रहा है सबको कि इनके बीच में एलिमेंट्स ज्वाइन थे। इसी तरह फिर नेक्स्ट वाली वापस से यहाँ से शुरू होती, तो इसमें क्या होता था? इसमें जगह और भी कम बचती थी एज कम्पेयर टू स्क्वायर। अब इसी तरह की मान लो एक और लेयर है मेरे पास, उसको उठा के इसके ऊपर रखना है। आया समझ? इन हेक्सागोनल शीट एवरी पार्टिकल इज सराउंडेड बाई 6 वॉइड्स। तो ध्यान से समझो कि पहले हो क्या रहा है, इसको हम समझाते हैं उससे। यहां देखो सब बच्चे, एक इस पार्टिकल को देखो, सब बीच के किसी पार्टिकल को लो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सभी ध्यान से देखेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो देखो एक खाली जगह इसके आगे, यहाँ एक और खाली जगह, यहाँ एक और खाली, एक खाली एक खाली एक खाली। तो किसी भी बीच के पार्टिकल को लोगे तो वो चारों तरफ 6 खाली जगहों से घिरा हुआ है, और इन खाली जगहों को बोला जाता है वॉइड। आया समझ? आई थिंक इस डायग्राम से बहुत क्लियर है ये कि कोई भी, अच्छा ये ऊपर वाला पार्टिकल कह सकते हो कि सर ऊपर वाला पार्टिकल के, नहीं, ये एक्चुअल में बहुत सारी लेयर्स हैं। हमने केवल 4 दिखाई है यहाँ पे 2D में कि एक के ऊपर एक कैसे रखा है, बट ये तो ऐसा समझो कि ऐसी बहुत सारी रहेगी। तो यहाँ पे देखो बीच वाले को देखो तो फील आएगी कि किस तरह से 1 2 3 4 5 6
3 यहाँ 3 यहाँ, स्टार टाइप भी बनता हुआ दिख रहा होगा, ये 6 से सराउंडेड है। तो यही बात यहाँ बोली गई है कि हेक्सागोनल शीट एवरी पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 6 वॉइड्स। वी ट्राई टू पुट सेकंड लेयर इन सच अ वे टू कवर मैक्सिमम वॉइड। अब क्या बोला समझो, कि हमें सेकंड लेयर जो रखनी है ना वो इस तरह से रखनी है कि मैक्सिमम वॉइड कवर हो जाए। तो देखो क्या कर दूं मैं, ये इस केस को देखो, यहाँ पे आपको क्लियरिटी दिखेगा। इसको ध्यान दो इस एलिमेंट पे, तो 1 2 3 4 5 और 6 गोले हैं, इसके चारों तरफ में 6 वॉइड्स है। गुड। तो अब मैंने क्या किया कि जो नेक्स्ट पैकिंग आए ना वो इस तरह से आए कि मान लो एक एलिमेंट यहाँ आए, एक एलिमेंट मान लो यहाँ पे आए, अब एक एलिमेंट यहाँ आया तो दूसरा यहाँ पे आ जाए। तो इस तरह से आए, ध्यान से देखोगे यहाँ पे और समझ में आएगा अच्छे से कि हमने क्या किया। ये देखो डार्क वाली, ये जो डार्क रेड सर्कल से पीछे वाली लेयर है, एक लेयर रख दी थी हमने पहले ऐसी, 1 2 3 4 देखो, और उसके ऊपर ऐसे साइड वाले, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो दूसरी लेयर, ये हल्के पिंक टाइप से दिख रहा होगा डायग्राम में, इनको इस तरह रखा कि देखो ये इन जगहों को भर ले, इस जगह को भर लिया, इस जगह को भर लिया, ऐसे भर ले। आ रहा है समझ में कि एक लेयर थी, अब दूसरी लेयर को इस तरह से रखा कि वो वॉइड्स को कवर कर ले। किसको कवर करे? वॉइड्स को कवर करे मैक्सिमम। आपको दिख भी रही होगी ये डायग्राम, बहुत क्लियरिटी से दिख रहा है कि जो नीचे की लेयर थी एक लेयर, और दूसरी लेयर को देखो इस तरह से रखा है कि वो इनकी बीच की जगह कवर कर ले, बीच की जगह को भरते हुए। तो वी ट्राई टू पुट सेकंड लेयर इन सच अ वे दैट मैक्सिमम कवर वॉइड, इन दिस केस 250% वॉइड्स आर कवर्ड। अब ध्यान दो 6 वॉइड थे, बट ढंग से देखो। अब ध्यान से देखोगे तो इस एटम के सराउंड में देखूंगा तो इसके वॉइड्स क्या हुए, फिल हो गए। ये वाले ये फिल हो गया, ये जहां जहां टी आ गया, ध्यान से देखो जहां जहां टी आ गया वो फिल हो गया ऊपर वाली लेयर से। समझ, सभी बच्चे समझेंगे इसको कि पहले यहाँ पे इसके सराउंड में 6 जगह थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया और यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया। तो ध्यान दोगे सब बच्चे, तो ये जगह है, ये जगह है, और ये जगह क्या हो गई है, भर गई है, फिल कर दी इस जगह को। ये अब खाली जगह नहीं दिखेगी हमें, लेकिन ये और ये तो दिखेगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ध्यान दे। तो जो पहले से जगह थी खाली उसको नाम दिया गया था ओ। ध्यान दो कि जो पहले से इनके बीच की खाली जगह है उनका नाम था ओ, उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आई बात समझ कि जो सिंगल शीट में खाली जगह थी उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जो नेक्स्ट आया कौन सा, इस लेयर को जब ऊपर रख दिया गया तो जब उसने उस जगह को भर दिया तो भी थोड़ी सी जगह तो बचेगी। आ रही है बात समझ में कि एक्चुअल में थोड़ी जगह तो बचेगी ना, पूरा तो जाएगा नहीं। तब जो गोला बन रहा है, तब जो खाली जगह बची उसका नाम दिया गया टेट्राहेड्रल वॉइड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कि क्या हुआ कि पहले जो था उसको बोला जाता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसके रखने के बाद जो जगह बनी दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो दो टाइप ऑफ वॉइड मिलते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स बी n। यदि क्लोज पैक्ड स्पेयर्स का नंबर n है देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे n एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 2n। तो ये ध्यान में रखना है कि यदि n स्पेयर्स हमने लिए हुए हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेंगे वो बनेंगे n के बराबर, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनेंगे वो बनेंगे 2n के बराबर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें कि किस तरह हैंडल करेंगे हम। ओके ओके स्टूडेंट्स, so I hope you understood this, that what is the octahedral void means and what is the tetrahedral void means, and how the number is n, 2n etc. I will be making, that is not the actually the part of syllabus locating tetrahedral and octahedral voids, but I will be making one other video, उसमें हम locate करना सीखेंगे एक्चुअल में कि कहाँ पे रहते हैं ये FCC में। ओके तो वो हम सीखेंगे एक डिफरेंट वीडियो में, बट फॉर द टाइम बिंग आपको जो रिमेंबर रखना है वो क्या है, यदि टोटल n स्पेयर्स इंक्लूडेड है तो इस तरह से हमें करना होगा। सो यू जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज n एंड 2n, कि इसके नंबर पता हो तो कैसे निकालें हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और विजुअलाइजेशन करते हैं। तो बेटा हुआ क्या, ध्यान दो, हमारे पास में पुरानी जो पहली वाली लेयर थी हेक्सागोनल, वो इस तरह से थी कुछ, ठीक है, वो इस तरह से कुछ लेयर थी और यहाँ पे एक वॉइड था। ओके सबको समझ आ रहा होगा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे
कि यहाँ पे 3 स्पेयर थे तो एक वॉइड बन रखा था, यहाँ एक खाली जगह थी यहाँ, तो इसके ऊपर क्या किया, एक चौथा स्पेयर लाके रख दिया हमने। तो जो वॉइड जनरेट हो रहा है उसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे और विजुअलाइज करो, देखो क्या था कि 3 स्पेयर ऐसे अटैच थे। अब इसको पूरा नहीं दिखाया क्योंकि पूरा दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो 3 के ऊपर चौथा लाके रखने से भी यहाँ जगह तो बची जाएगी। तो उस केस को हमने क्या बोला कि टेट्राहेड्रल। हुआ कैसे समझे बेटा, कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि हमारे पास में एक ट्राइंगल बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे हुआ क्या, कि ये जो 3 है इन तीनों के सेंटर को जब मैं जोड़ूंगा, इन तीनों के, ये जो 3 है इन तीनों के सेंटर को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में एक ट्राइंगल बनेगा। और जो फोर्थ जो स्पेयर लाके रख रहा हूं यहाँ इसके ऊपर, ध्यान दो तो उसका सेंटर प्लेन के बाहर होगा, क्योंकि प्लेन इस प्लेन के बाहर के ऊपर की तरफ होगा। वहां पे मैं क्या करूं कि ध्यान देना, मैं बना रहा हूं डायग्राम कि ऐसा मेरे पास में एक ट्राइंगल टाइप से है और चौथा जो एलिमेंट आ रहा है वो यहाँ कहीं ऊपर है प्लेन की। ओके, तो वहां से इन तीनों पार्ट्स की डिस्टेंस सेम है, तो ऐसा क्या बनता है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल को वैसे बनाना चाहे तो कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे है तो इसकी तीनों जगहों से जो आती है डिस्टेंस सिमिलर आती है, और यहाँ से जो वॉइड बन के आता है इनके बीच में, दैट इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। थोड़ी क्लियरिटी हुई होगी, लिटिल बिट डिफिकल्ट है बट समझे। दूसरा क्या है कि अब ध्यान दो कि 3 लेयर पूरी थी और इसकी भी 3 लेयर ऐसे रखी हुई है, तब जो जगह बीच की बच रही है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। देखो यहाँ पे कि ये 3 लेयर ऐसे है और ये 3 लेयर ऐसे है। ये देखो 1 2, मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। ये मैंने नीचे वाली रेड वाले को नाम दिया है, और इसी तरह मैं नाम दे देता हूँ, ध्यान से देखोगे कलर चेंज करके देते हैं ताकि थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए। रेड कलर यूज कर लेते इसके लिए। 3 तो ये 1 2 3 किसके लिए, ये रेड वाले के लिए, तो ये 3 स्पेयर्स देखो। और यहां से देखो ये वाला, ये पिंक वाला 4 नंबर, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 4। इस पिंक वाले को देखो तो 5 और इस पिंक वाले को देखो तो 6। तो ये 1 2 3 4 5 6 मिलके जो जगह घेर के बीच में बना रहे हैं दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वन, ठीक है। तो इनके बीच में जो गोला बनेगा, इनके आपस के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला है, उस तरह को मैं क्या बोलूंगा कि आपस में जहां जा, देखो यहाँ पे 3 और नीचे वाले 3 मिलके ऑक्टाहेड्रल, इसी तरह ये 3 और ये 3 मिलके ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको। तो 3 के ऊपर 3 रखना है। अब क्या हुआ कि 3 थे इस तरह से और इनके ऊपर 3 रख रहे हैं हम उल्टा, तो ऐसा ट्राइंगल बन रहा था। और यहाँ पे और यहाँ पे तो ऐसा ट्राइंगल, तो ऐसा रखेंगे तो बीच में आएगा। देखो हो क्या रहा है, फिर से मैं डायग्राम्स बनाऊं तो बी नीचे 3 के सेंटर्स थे, ऊपर जो है 3 को ऐसे रखा। अब तुम जब इसको जोड़ देते हैं बेटा, तो जो शेप एक्चुअल में बनती है जब हम इन सबको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब सबको ज्वाइन किया जाता है तो दैट शेप इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रन। यदि यहाँ पे देखो यहाँ बनी हुई है, तो इस शेप को हम ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। और इस ऑक्टाहेड्रन जो बन रहा है उसके सेंटर पे जो खाली जगह बनेगी दैट इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसको लोकेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर से रिपीट है, 3 के ऊपर 1 आने से जो जगह बच रही है उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल। इसको इस तरह समझो कि ऐसा है, 3 थे, फील करो कि 3 गोले रखे, उसके ऊपर चौथा गोला रख दिया बिल्कुल बीच में, तो टेट्राहेड्रल बनेगा उनके सेंटर्स को जोड़ने पे पूरे को। और यहाँ पे 3 और 3 जोड़ दिए तो इसको जोड़ने से ऑक्टाहेड्रल बनता है इसके सेंटर पे जो होगा। आई होप क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा, नेक्स्ट आती है हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल में क्या हुआ, हेक्सागन था, उसके ऊपर से ट्राइंगल, फिर से ए बी ए बी, तो ए बी टाइप पैकिंग होती है, याद रखेंगे। हेक्सागोनल में किस तरह की पैकिंग है, ए बी, इसी तरह की रिपीट होती जाती है सारी, है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है हेक्सागोनल। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे तो ये था ही, दूसरा तरीका क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कि यहाँ से। अब तीसरी हमने एक और इसकी जैसी ले ली, बस इसकी उल्टी ले ली लेकिन, और फिर इसको रिपीट किया। ध्यान देंगे क्या किया कि ए बी सी इसका जस्ट उल्टा और इसको आगे चला दिया, तो ए बी सी ए, इस तरह का पैटर्न जो बनाया उसको बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ध्यान दो, ये याद रखना है हमें। हेक्सागोनल जैसे कि सिंपल क्यूबिक में क्या पैटर्न था, ए ए ए ए, हेक्सागोनल का क्या पैटर्न हुआ, ए बी, और इसका क्या पैटर्न हुआ क्यूबिक का, एफसीसी का। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम एफसीसी भी बोलेंगे आगे जाके, ध्यान रखेंगे। तो ए बी सी ये रिपीटिशन होगा यहाँ पे। यहाँ देखो और क्लियरिटी है, पहला लेयर,
दूसरा लेयर 3 को ऐसे, फिर वापस 6 ऐसे है, 3 ऐसे है, इस तरह से है। इसमें क्या हुआ, बीच में गड़बड़ हुई, ए बी सी ये लेयर्स डिफरेंट हो गई है ना। ये आगे वाला केवल पार्ट दिख रहा है बेटा, देखो इसको ऐसे रखा तो केवल इतना इतना भाग दिख रहा है, यहाँ पे आगे दिख रहा है, इसके पीछे दो और है यहाँ। सिमिलरली यहाँ दो आगे की हिस्सा दिख रहा है, इसके पीछे वाला नहीं नजर आ रहा और यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो आई होप क्लियर है सबको। तो एफसीसी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनते हैं और एचसीपी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। आया बात समझ। और एफसीसी क्या है, फेस सेंटर्ड, आपको पता होगा हमने बात की है, फेस सेंटर्ड है और ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। तो इतना ध्यान होगा तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। तो आज का लेक्चर थोड़ा विजुअलाइजेशन बेस्ड है, थोड़ा सा टफ है लिटिल बिट। क्या कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते गए तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्यूबिक बन गई, सिंपल क्यूबिक। इससे फिर दो तरह की, कि एक तो क्या कि हेक्सागोनल के ऊपर हेक्सागन रखा हमने इस तरह से वॉइड्स को भरते हुए, तो दो तरह के वॉइड मिले, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। बने कैसे अभी समझाया मैंने। इसके साथ इसमें दो पॉसिबिलिटी, एक तो ए बी रिपीट करें और एक एक बीच में एक और लेयर इन्वॉल्व कर दे सी टाइप की, तो बनता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, जिसे एफसीसी बोलते हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, इतना हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो भी रिमेनिंग पोर्शन है इसका वो डिस्कस करते हुए बाकी फिर खत्म करेंगे इसको होपफुली। तो ये ध्यान रखेंगे आप, कोई भी डाउट हो वो पूछेंगे। थैंक यू।